ये सांबा की कहानी, और अगर आपने फिल्म शोले देखी होगी तो गब्बर का साथी सांबा था, तो बिल्कुल जो रोल सांबा ने उस शोले फिल्म में किया है वही रोल सांबा के क्वारंटीन सेंटरों में कश्मीरियों के साथ किया जाता है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन सांबा के साथ साथ अपने शहर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ बाग का बाबा आदम भी निराला है। यहाँ सरकार ट्वीट पे बहुत से ट्वीट करती आ रही है। सुबह आप नींद से जब जागते तो आपके पास ट्वीट पहुँचा होता है, और उस ट्वीट को देखने के बाद यूँ लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक ठाक कितना है इसका अंदाज़ा वही जान सकते हैं जो इनके अंदर हैं। और इस सारे के बीच में अब नई बात भी शहर में शुरू हो चुकी है। एक कहानी ये भी शहर में है कि क्वारंटीन सेंटर्स में जो लोग हैं उनके टेस्ट से अब गायब हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट की अदला बदली हुई है, सवालात खड़े हो चुके हैं, और इन्हीं सवालात के कटघरे में इंतज़ामिया भी आई है। लेकिन एक और बात भी निकल के आ रही है। कहा जाता है कि जब माजी में यहाँ पे इस तरह की कुदरती आफात आई, चाहे वो सैलाब की सूरत में आई हो या भूचाल की सूरत में या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत में, कहीं न कहीं तब उन वबाई बीमारियों के बाद जब हालात किसी हाल तक सुधरे तो उसके बाद करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगे। कुछ लोगों ने बताया कि घोटाले भी हुए, उनकी कभी तहकीकातें भी हुई, वो अलग बात है कि उनकी वो इंक्वायरीज सामने नहीं आई। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि अब इन क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी खबरें आएंगी, और इन खबरों में साफ तौर पर यह होगा कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। फिलहाल घपले और घोटाले की कोई बात नहीं की जा सकती है, लेकिन इल्ज़ामात और शक के दायरे में आ ही जाता है, क्योंकि बात यही है कि क्वारंटीन में 14 दिन होना है। उन लोगों को होना है जो पॉजिटिव होंगे। जो क्वारंटीन जो पॉजिटिव नहीं है उन्हें तब तक होना है जब तक उनके टेस्ट न आएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन जब 10-10 दिन तक लोगों के टेस्ट ना आए तो साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्यों इन्हें होटलों में रखा जाता है। सरकारी इमारत में जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाए गए वहाँ के टेस्ट 2 या 3 दिनों में बताया जाता आ जाते हैं। लेकिन होटलों में जो लोग हैं वो क्यों, उनके टेस्ट क्यों जल्दी नहीं आते, क्यों उन्हें होटलों से जल्दी नहीं निकाला जाता है? कहें इसके पीछे की कोई कहानी तो नहीं है, कोई किसी होटल वाले का बिजनेस बढ़ाने की कहानी तो नहीं है? ये भी सवाल शहर में पूछ रहे हैं लोग, और इन्हीं सवालात को हमारे साथ भी कुछ लोगों ने शेयर किया। दिखाते हैं, सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की कॉल, टेलीफोन कॉल, जिसने हमें बताया कि उसे खदशा है, उसे डर लगता है कि कहीं न कहीं इन होटलों में इसके पीछे की कहानी कुछ और ना हो। जी सर, होटल कर इब्राहिम पैलेस नेहरू पार्क होटल अर्ध नफर ग्रुप एडमिन ग्रुप 18 नफर आए गोवा पे 18 नफर। अच्छा, 18 नफर होते गोवा पे पत बिल्कुल अलग अलग होटल मज अलग अलग होटल मज तो पत अड़न मतलब अड़ हॉस्टल वगैरह मज या NIT ने अड़ हज हाउस में तिमन आव टेस्ट तिम छुट्टी स्टाफ अड़न बारामूल टंग मार्जिन वगैरह तिम गांव तप छुट्टी मतलब 1-2 दिन। तो ये तकरीबन आज 7 दो टेस्ट कर रिजल्ट वन वन ननी वन क्या somebody is definitely making money। जो इसलिए ये रुका रहे हैं इनको यहाँ जानबूझ के मतलब यहाँ जो स्टे है ना, अगर इनको 14 डेज सबको क्वारंटाइन करना तो फिर वो किसी को छुट्टी होनी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। फिर उनको जो भी चिल्ला रहे हैं, अब जो होटल में ठहरे वो मांग रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट कहाँ है हमारे, आप हमें रख दो पूरे माइंड से 14 डेज, कहाँ है रिजल्ट? आज 5-6 दिन हो गए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? जब वो चिल्लाते हैं तो वो अरे somebody gets scared, वो रिजल्ट लाते हैं, उनको फिर छुट्टी देते, चलो कोई बात नहीं, आप लोग जो आपका आ गया। और जो लोग चुपचाप बैठे हैं बेचारे वो उनको अब बोलते हैं कम से कम रिजल्ट तो वो दिखाते ही नहीं, आप बैठे रहो आराम से होटल में। आप के इन होटल्स में जो खाना वाना है वो आप कहाँ से लाते हैं? क्या आपको अपने से ही लाते हैं? सबसे खाना जो है वो सॉरी बट अल्लाह माफ करे वो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो अब हम घर से जितने हमारे इस होटल में जितने सबका घर से ही खाना आता है। तो होटल में जो आपके बर्तन वगैरह हैं ये घर जाते हैं रोज वापस या उधर ही रहते हैं? नहीं, वो सारे उसमें आते हैं, डिस्पोजल है ना पर जो होते हैं वो उसमें आते हैं, फिर वो हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं उनको। अच्छा, आप डिस्पोज करते हैं। तो होटल का आप खाना वाना कुछ नहीं खाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता मेरे ख्याल से। हमारे इसमें जिसमें हम कह रहे हैं बहुत सारे जो जिनसे भी मैंने बात की अपने ग्रुप मेंबर से, वो तकरीबन सारे घर से लाते हैं। मतलब आपके पास 1700 लोग आपके ग्रुप में, तो 1800 में से करीबन मेरे ख्याल से 500-800 घर चले गए होंगे। जी, तो 1000 घर से ही लाते खाना।